आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही सुंदर टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर टॉपिक है जिस पर हमें बात करनी है और यह टॉपिक हर एक भर्ती के लिए आवश्यक होता है। और वो टॉपिक है, इस प्रकार का टॉपिक है कि आप जो है आईएएस बनना चाहते हैं या अन्य प्रकार से कोई भी कुछ भी बनना चाहते हैं, कोई भी भर्ती यदि आप देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक टिप्स बताने जा रहा हूं। यानी मेरी तरफ से मैंने जो अपनाए हैं, अर्थात मैंने मेरे जीवन में जिनको अपनाया है और उनके माध्यम से सफलता प्राप्त हुई है, बहुत सारे जो अनुभवी है उनके आधार पर भी हम जो है वो आईएएस बनने के लिए या नेट जेआरएफ करने के लिए, अन्य जो नौकरीज है उनको प्राप्त करने के लिए भी ये टिप्स है वो बहुत अधिक काम आने वाले हैं। तो ये टिप्स हैं कौन से जिनके लिए हमें उनके आधार पर फॉलो करना है। यदि आप इन टिप्स के आधार पर, यानी मैं आपको 7 टिप्स दूंगा, 7 टिप्स, 7 टिप्स दूंगा और 7 टिप्स यदि आप फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आपकी सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। इसके लिए हम वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। जो 7 टिप्स है उन 7 टिप्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से 7 टिप्स है जिनके माध्यम से हम इस आईएएस तक का सफर है वो आसानी से तय कर सकते हैं। अन्य नौकरीज तो अपने आप ही मिल जाती है। जब आईएएस की आप तैयारी करते हैं तो मैं समझता हूं कि अन्य जितने भी जो छोटे बड़े जो नौकरी हैं वो तो ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए आप इस सफर को अवश्य ही पूरा करें। और ये जो 7 टिप्स मैं बता रहा हूं इनके आधार पर यदि आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से, यानी 100% जो है आप अपनी सफलता को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। चैनल में यदि पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने इस चैनल से आपके लिए, यानी जैसे आईएएस का जो है जनरल स्टडी और आईएएस मेन के लिए हिंदी और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस, इसके अलावा नेट जेआरएफ के लिए, यानी आप जब नेट और जेआरएफ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्लासेज है वो अपलोड होती है। तो अभी से जो तैयारी कर रहे हैं, अर्थात जैसे मान लो 12th करने के बाद और फर्स्ट ईयर में आया है कोई स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में आया है, यहीं से कोई तैयारी करना चाहता है उसके लिए, इसके साथ साथ यदि जिसने ग्रेजुएशन कर ली है और वो तैयारी कर रहा है, तो सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण चैनल है। इसलिए आप इस चैनल से ज्वाइन हो जाएं। किसी प्रकार की कोई फीस भी नहीं है। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपके सफर को अवश्य ही आसान बनाने में यानी मदद करूंगा। तो आइए चलते हैं उन 7 टिप्स की तरफ। वो 7 टिप्स कौन से हैं, देखते हैं वो 7 टिप्स कौन से हैं। 7 टिप्स में पहली बात है लक्ष्य निर्धारण। अब लक्ष्य निर्धारण आपका जरूरी है। लक्ष्य जो है आपका क्या है ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य बनाना होता है कि मुझे आईएएस बनना है, आरएस बनना है, या कोई अन्य लोक सेवा आयोग के, जैसे भारत में जितने भी राज्य हैं उनके अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग की एग्जाम्स होती है, उनमें से आपको क्या बनना है। उसके लिए सबसे पहले आपको लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को जब आप निर्धारित करेंगे तो उस लक्ष्य में, जैसे आईएएस बनना चाहते हैं तो आपका एक लक्ष्य आईएएस ही होना चाहिए। आपके दिमाग में एक वो सकारात्मक विचार होने चाहिए जिससे आप आगे बढ़ सके। जब आपके दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं होते हैं, कभी आप इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो आप यानी मनोयोग पूर्वक तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात है आपका लक्ष्य है वो निर्धारित होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि मुझे आईएएस बनना है। अपने दिमाग में ये विचार कर लें कि मुझे तो आईएएस बनना ही है। तो आपको, यानी आपकी जो यूं कह सकते हैं कि 25% जो सफलता है वो यही लक्ष्य निर्धारित करते ही दृढ़ता पूर्वक होना चाहिए। आपका जो एम है वो बिल्कुल डिटरमाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आपने आज लक्ष्य लिया और कल जो है आप यानी जैसे अपने लक्ष्य से भटक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी बात क्या है इसकी, दूसरी बात है कि लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो लक्ष्य निर्धारित करने के बाद अब आप अपना आत्मविश्लेषण करें। अब आत्मविश्लेषण करें। आत्मविश्लेषण के लिए आप आईएएस बन रहे हैं, आईएएस बनने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने आएगी, उन चुनौतियों का सामना आप कैसे कर पाएंगे। चुनौतियों के साथ साथ बहुत सारी जो संघर्ष है वो आपको करने होंगे। इसके लिए यानी आपको अपना व्यक्तित्व का विकास करना है,
यानी आपका व्यक्तित्व है वो भी आत्म विश्लेषण करें कि आप अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी का अर्थ सुंदरता से नहीं है, पर्सनैलिटी का अर्थ कोई सुंदरता से नहीं है। आपका चरित्र, आपका रहन सहन, आपकी बोलचाली, आपकी भाषा और आपकी जो योग्यता है वो एक आईएएस की तरह आपको बनानी है। यानी आपको अत्यधिक अध्ययन करना है। अध्ययन के साथ साथ जैसे मान लो आपके आईएएस के इंटरव्यूज है वो देख रहे हैं आजकल, तो जैसे सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बातें हैं वो सीखने को मिल जाती है। ऐसी बुक्स भी बहुत आती है। बुक्स भी मैंने आपको पहले भी बताई है और भी बता देता हूं कि बुक्स भी अपने यहाँ से यानी जो बताई जाती है कि भाई आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो इंडियन पॉलिटी के लिए मैंने कल ही एक वीडियो डाला था ताकि वो इंडियन पॉलिटी के स्टूडेंट है वो उसके अनुसार तैयारी कर सके। अगला वीडियो हिस्ट्री के ऊपर आएगा कि भाई हिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आपको इसी प्रकार की बुक्स पढ़नी है, इसी प्रकार की मैगजीन वगैरह पढ़नी है। तो आपको अपना पहले आत्म विश्लेषण कर लेना है कि मुझे बनना है तो मेरा जो व्यक्तित्व है उसी के अनुसार होना चाहिए, आपके विचार भी ऐसे ही होने चाहिए, आप में लीडरशिप होनी चाहिए। ये चीजें जो है आत्म विश्लेषण आपको करना है। तीसरी बात इसमें आ जाती है कि आपकी जो है, आपने जैसे मान लो सब कुछ कर लिया, आपने लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया और आपने आत्म विश्लेषण भी कर लिया, लेकिन आपकी सटीक रणनीति नहीं है। पढ़ने की रणनीति बनाइए। पढ़ने के लिए, पढ़ने के साथ साथ यानी इसमें अपना चरित्र निर्माण के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को गढ़ने के लिए, यानी पढ़ने के लिए हर तरह से जो है आपकी सटीक रणनीति होनी चाहिए, आपकी योजना होनी चाहिए कि मुझे किस तरह पढ़ना है। अब पढ़ना है, आप आईएएस बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आईएएस बनने के लिए आपको चुनिंदा जो बुक्स हैं, चुनिंदा जो आप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल भी बने हुए हैं जो अच्छी तैयारी करवाते हैं। तो आपको चैनल से बहुत अच्छी जानकारियां भी मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि आपको सोशल मीडिया से जानकारी नहीं मिलती। इसके साथ साथ आपके पास बुक्स होनी चाहिए। सटीक रणनीति के साथ साथ आपकी बुक्स होनी चाहिए। बुक्स में जैसे मान लो आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लो आपने संविधान ही पढ़ा है, वो आपने बुक में पढ़ लिया। बुक में पढ़ने के बाद आप जब किसी चैनल पर जब उस संविधान के बारे में देखेंगे तो आपके 100% जो है उसमें सुधार भी होगा और आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से सीख भी जाएंगे। तो आपकी एक सटीक रणनीति होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। सटीक रणनीति हो गई, ठीक है, रणनीति बनाई, लेकिन अब इसके लिए आपको और क्या करना है। सटीक रणनीति के साथ साथ आपको पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करनी है। सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं उनकी तैयारी आपको करनी है। अगर सिलेबस में कोई टॉपिक नहीं है तो उसे एक बार आप तैयारी नहीं करें। अब पाठ्यक्रम है, जैसे आईएएस में प्री और मेन दो होती है, प्री भी होती है, मेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले आपको फोकस है वो प्री को आराम से क्लियर करने का फोकस होना चाहिए। और प्री एक ऐसा है जिसमें आपके जब आप निकलते हैं, अर्थात आप जब प्री एग्जाम देते हैं तो इसमें ये कोई नहीं है कि आपका निश्चित इसमें से आएगा। इंडियन पॉलिटी है, जैसे मान लो इंडियन पॉलिटी है तो इंडियन पॉलिटी के लगभग 15 से 20 सवाल आते हैं। हिस्ट्री के मान लो 15 से 20 सवाल आते हैं। ज्योग्राफी के जैसे मान लो यानी 14 से 15 सवाल आते हैं। इसके अतिरिक्त आपके जैसे ये जो करंट है, करंट जो है आजकल बहुत ज्यादा महत्व रखने लग गया है, जिसके सवाल है वो 20 से ज्यादा ऊपर आ जाते हैं। तो इस प्रकार यदि 4-5 टॉपिक जैसे इकोनॉमिक्स है, इनको यदि आप मिला लेते हैं, अगर मिला लेते हैं तो आपका जो पाठ्यक्रम है वो अच्छा हो जाता है। तो पाठ्यक्रम जो है आपको सारे के सारे जैसे मान लो इंडिया और वर्ल्ड लेवल के पढ़ने, इंडिया और वर्ल्ड लेवल के पढ़ने। ऐसा नहीं कि आप अपने स्टेट के हैं और आप अपने स्टेट की जानकारी पढ़ रहे हैं केवल, ऐसा नहीं। प्री के लिए आपको इंडिया और वर्ल्ड लेवल की चीजें पढ़नी है और पाठ्यक्रम जो है उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। तो पाठ्यक्रम का अध्ययन यदि आप अच्छी तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। और यदि वो पाठ्यक्रम, मैं आपसे बता दूं कि आपको इसमें लगभग जो 6-7 जो टॉपिक है वो पढ़ना होता है। जैसे मान लो पॉलिटी है, उसके साथ साथ हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, इसके साथ साथ जैसे एनवायरमेंट है, इसके साथ साथ जैसे करंट है और इसके साथ साथ जनरल साइंस है। यानी लगभग ये 7 टॉपिक भी यदि आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप निकल जाते हैं। और ये 7 टॉपिक यदि आपने तैयार कर लिए तो कोई भी भर्ती आप जो है आराम से
या निकाल देंगे। कोई भी भर्ती, चाहे किसी भी लेवल की भर्ती होगी, आईएएस लेवल की यदि कोई तैयारी करने वाला स्टूडेंट है तो उसके लिए अन्य जो अपने स्टेट की जो भर्तियां होती है या अन्य जो भर्तियां होती है वो तो स्वतः ही तैयार हो जाती है। क्योंकि देखिए ये जो जैसे आप जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, इसके अलावा आपके करंट है, इसके अलावा आपके एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, इस तरह की चीजें जब आपके तैयार हैं तो फिर यानी कोई भी भर्ती आपसे कोई दूर नहीं जा सकती। तो पाठ्यक्रम का अध्ययन आपको करना है। अब पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है तब जाकर के आप जो है पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको अध्ययन सामग्री का चयन करना है। अध्ययन सामग्री जो है बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। ऑथेंटिक सामग्री होनी चाहिए, बुक जो है वो सारी ऑथेंटिक होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि जैसे मान लो हर कहीं से बाजार से गाइड ले आए और उसको पढ़ने लगे, उस पर लिखा हुआ होगा IAS, लेकिन उनमें से पर्याप्त नहीं होता। ऑथेंटिक बुक्स होनी चाहिए। ऑथेंटिक बुक्स है, ऑथेंटिक बुक्स में भी बहुत सारे जो ऑथेंटिक लेखक हैं वो यानी आईएएस के लिए किताबें छापते हैं। या जैसे मान लो आप इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी मान लो एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है। इसी प्रकार जैसे ज्योग्राफी है, माजिद हुसैन की बुक है, वो बड़ी अच्छी किताब है। इसी प्रकार बहुत सारे हैं, जैसे हिस्ट्री की भी है, इकोनॉमिक्स भी है। तो सारी किताबें हैं वो आप ऑथेंटिक लाएं, ऑथेंटिक ला करके फिर उनकी तैयारी करें। अगर आप अध्ययन सामग्री का चयन करके तैयारी करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में यानी कभी भी असफल नहीं होंगे, ये बिल्कुल दावा है और ये अपना अनुभव भी है। तो अध्ययन सामग्री का चयन करना है। अध्ययन सामग्री का आपने चयन कर लिया, चलो ठीक है, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया। लक्ष्य निर्धारित कर लिया, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आपने क्या किया, जैसे आपने आत्मविश्लेषण भी कर लिया, आपने अपने जो व्यवहार है उसको भी आईएएस के अनुसार बना लिया, आपने पाठ्यक्रम का अध्ययन भी आप कर रहे हैं, अध्ययन सामग्री का आपने चयन भी कर लिया, लेकिन दैनिक अध्ययन की रणनीति नहीं बनाई। यानी जैसे मान लो कौन सा सब्जेक्ट कब कब पढ़ना है, तो आपको इसका टाइम टेबल भी बनाना है और उस टाइम टेबल को बहुत अधिक फॉलो करना है। टाइम टेबल आपने बना लिया, जैसे आपने डेली का 10 घंटे का टाइम टेबल बनाया है, तो इसका मतलब है कि आपको वो 10 घंटे देना ही है, 10 घंटे आपको देने ही है। आपका निश्चित समय होना चाहिए। अब जैसे मान लो ये नहीं है कि आप जैसे 15 घंटे पढ़े, 20 घंटे पढ़े, उससे स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। 10 घंटे जो है एक आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए कोई ज्यादा भी नहीं है, और 10 घंटे यदि कोई स्टूडेंट मन लगा करके पढ़ता है तो श्योरली वह स्टूडेंट आराम से इस एग्जाम को निकाल देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दैनिक अध्ययन की रणनीति आपकी होनी चाहिए, घंटे निश्चित होना चाहिए, आपके जैसे घूमने फिरने का टाइम निश्चित होना चाहिए, आपका खाना खाने का टाइम निश्चित होना चाहिए, आपके बुक्स जो है जैसे मान लो 6-7 बुक्स है, उन 6-7 बुक्स का समय निश्चित होना चाहिए कि उसके अनुसार अगर मान लो कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसका समय आप बढ़ा सकते हैं। इनमें से जैसे मान लो 2-2 घंटे माना, तो उसमें से जैसे मान लो कोई ऐसा टॉपिक है या ऐसी बुक है जो आपके समझ में नहीं आ रही है, तो उस बुक के लिए आप आधा घंटा या 1 घंटा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर वो थोड़ी टफ है तो उसे आप एक बार 2 बार अच्छी तरह से किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। तो दैनिक अध्ययन की आपकी रणनीति भी होनी चाहिए। दैनिक अध्ययन की रणनीति हो गई। अब लास्ट टॉपिक बचा है और वो टॉपिक है समय का प्रबंधन। समय का प्रबंधन भी करना है, अर्थात टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट यदि आपका नहीं है तो आप यानी सारी जितनी भी जो युक्तियां हैं वो बेकार चली जाती है। आप मेहनत भी कर लेते हैं, जैसे मान लो आपने 10-10 घंटे पढ़ाई की, ठीक है, और पढ़ाई की और 15 दिन 10-10 घंटे पढ़ाई की, फिर 10 दिन बीच में छोड़ दी और फिर जैसे 7 दिन बाद आपने पढ़ाई शुरू कर ली। इस प्रकार से कुछ भी नहीं होता है, रेगुलर होना चाहिए। इसमें समय को आप रेगुलर रखें। और विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं आपके सामने आती है, जैसे मान लो आपको अपनी कंपनी का भी त्याग करना पड़ता है, लिमिटेड फ्रेंड सर्किल रखनी होती है, यानी फ्रेंड सर्किल है वो बिल्कुल जितनी लिमिट रहेगी उतना ही आपको समय ज्यादा मिलेगा। फ्रेंड सर्किल यदि ब्रॉड है, बहुत ज्यादा बड़ी है, तो आपको यानी कहीं ना कहीं आपके पास अवरोध आते रहेंगे। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है। तो ये 7 टिप्स है, आईएएस बनने के 7 टिप्स है। तो इन 7 टिप्स को आप बिल्कुल ध्यान रखें, 7 टिप्स को आप बिल्कुल ध्यान रखें, ध्यान में रख करके आपको तैयारी करनी है।
अब मैं जल्दी ही आपको हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ी सी देर में। यानी अगला ही जो वीडियो होगा, अगला वीडियो जो है इसी का होगा कि हिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं। यदि आपको नहीं पढ़ा है आपने, आप अब मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें भी आप, अब इसमें अबाउट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक पर। कई बार क्या होता है कि एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, यदि मेरे पास जैसे मान लो कोई पीडीएफ भी आ जाती है, वो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम लिंक पर है वो शेयर कर दी जाती है। तो आप निश्चित रूप से इन बातों का पालन करें। यदि आप इन बातों का पालन करेंगे तो श्योरली आप एक नेक्स्ट आईएएस होंगे या नेक्स्ट प्रोफेसर होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी सर्विस होती है। बस आज इतना ही, अगला वीडियो शीघ्र ही आएगा। जय हिंद, जय भारत।